हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मिर्च कटिका के बाकी जो प्लेज है यानी कि एक्ट नंबर 6 से लेके एक्ट नंबर 10 एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले के जितने भी एक्ट्स हैं और इसका जो ओवरव्यू है इस प्ले का वो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि कैसे वसंत सेना चारुदत्त से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्ट नंबर 6 से। यहाँ से जो प्ले है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस प्ले में। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्ट नंबर 6। एक्ट इंट्रोड्यूसेस चारुदत्त सन रोहा सेन। तो एक्ट नंबर 6 के स्टार्टिंग में चारुदत्त का एक बेटा होता है, चारुदत्त और उसकी वाइफ धूता का, जिसका नेम है रोहा सेन। रोहा सेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस प्ले में। वसंत सेना मेट हिज सन एंड ऑल्सो ट्राई टू रिटर्न द नेकलेस ऑफ हिज वाइफ धूता। तो एक्ट नंबर 5 में वसंत सेना चारुदत्त के घर जाती है उससे मिलने, और जब से वसंत सेना चारुदत्त के घर में ही रुकी हुई होती है, चारुदत्त के बीवी और उसके बेटे के साथ। तो यहाँ पे वसंत सेना चारुदत्त के बेटे से मिलती है बहुत प्यार से, और धूता ने जो अपना नेकलेस दिया होता है चारुदत्त को, जो जाके वो वसंत सेना को देने वाले थे, वसंत सेना कोशिश करती है धूता को वो नेकलेस वापस देने का, पर धूता बहुत ही प्यार से मना कर देती है वो नेकलेस वापस लेने से। रोहसेन वॉज क्राइंग फॉर अ गोल्डन कार्ड। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो रोहा सेन है चारुदत्त का बेटा, वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वसंत सेना जानना चाहती है कि उसके रोने का रीजन क्या है, वो क्यों इतने तेज तेज रो रहा है। तो चारुदत्त के घर में जो उसकी मेड होती है राधानिका, वो बताती है वसंत सेना को कि वो एक गोल्डन कार्ड के लिए रो रहा है। उसको एक गोल्डन कार्ड चाहिए क्योंकि उसने देखा है कि जो पड़ोसियों का, उनके चारुदत्त का जो पड़ोसी है, उनके बेटे के पास एक गोल्डन कार्ड है, सोने का एक मिट्टी का खिलौना जिसको बोलते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। चारुदत्त ब्राह्मण होने के बावजूद वो इतना गरीब था कि वो अपने बेटे को एक गोल्डन कार्ड नहीं दिला सकता था, इसलिए उन्होंने उसको खेलने के लिए क्ले कार्ड दिया। पर रोहसेन बार बार मना करता है कि वो क्ले कार्ड से नहीं खेलेगा, उसे भी एक गोल्डन कार्ड चाहिए। वसंत सेना वॉज टच्ड एंड गेव अवे हर ornaments टू रोहसेन बट ही डिक्लाइंड। तो वसंत सेना को दिल से बहुत बुरा लगा क्योंकि वो एक बच्चा है और उसको, वसंत सेना को उसकी गरीबी पर बहुत दया आई। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने जो जितने भी गहने थे जो वो चारुदत्त को दिखाने के लिए लाई थी, जो कि उसको वापस मिल गए थे, उसने वो सारे अपने गहने रोहा सेन को दे दिए। और रोहा सेन को देने के बाद कहा कि वो इन गहनों से अपने लिए एक गोल्डन कार्ड बना ले। पर रोहा सेन उन गहनों को लेने से मना कर देता है क्योंकि वो देखता है कि वसंत सेना बहुत ज्यादा उसको बुरा फील होता है क्योंकि वो रो रहा था, और वसंत सेना खुद भी रोने लग जाती है। तो इसीलिए रोहा सेन मना करता है कि जब तक वो रोना बंद नहीं करेंगी, रोहा सेन उनसे उसके गहने नहीं लेंगे। तो वसंत सेना प्रॉमिस करती है रोहा सेन से कि वो नहीं रोएंगी, पर बदले में वो उसके गहने ले और अपने लिए गोल्डन कार्ड बनाए। तो रोहा सेन खुशी खुशी उन गहनों को ले लेता है। यहाँ पे हमारा एक्ट 6 खत्म हो जाता है। अब आते हैं एक्ट नंबर 7 पे। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्ट विच इंट्रोड्यूसेस सेवरल कैरेक्टर्स। तो एक्ट नंबर 7 एक कॉम्प्लेक्स एक्ट है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। वसंत सेना वॉज इन्वाइटेड बाय चारुदत्त टू द ओल्ड गार्डन पुष्पक करंदक। तो यहाँ पे एक पुराना एक बगीचा टाइप होता है, गार्डन होता है, जहाँ पे चारुदत्त जो है वो वसंत सेना को इनवाइट करता है उस गार्डन में आने के लिए। ओल्ड गार्डन बोलते हैं, जिसका नाम था पुष्पक करंदक। वर्धमानक चारुदत्त कैरेज ड्राइवर was sent to bring वसंत सेना but he forgot the cushion। तो चारुदत्त का जो कैरेज ड्राइवर था, कैरेज यानी कि उनके पास जो रथ था, उसका जो ड्राइवर था उसका नाम था वर्धमानक। तो चारुदत्त क्या करते हैं कि वर्धमानक को भेजते हैं कि तुम जाओ और इस रथ में, कैरेज में वसंत सेना को इस ओल्ड गार्डन में मेरे लिए लेकर आओ। तो जो ओल्ड गार्डन था वो एक बहुत बड़ा बगीचा था और चारुदत्त चाहते थे कि वसंत सेना वहां पे आए और उस
गार्डन को देखे, चारुदत्त से मिले। तो जब वर्धमानक अपना कैरेज लेके जा रहे होते हैं वसंत सेना को लेने, तो उनको याद आता है कि कैरेज के अंदर तो कुशन है ही नहीं जिसमें कि वसंत सेना आराम से बैठ पाए। तो इसीलिए वर्धमानक दोबारा वापस आते हैं, कैरेज को चारुदत्त के घर के बाहर पार्क करते हैं और कुशन लाने अंदर चले जाते हैं। इन द मीन टाइम आर्यक फ्लेड फ्रॉम द प्रिजन विद आयरन फेटर्स ऑन हिज फीट। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है आर्यक। आर्यक मैंने कैरेक्टर स्केच में आपको बताया था कि वो एक हर्ड्समैन था जिसको जेल में रखा गया था, बाद में वो राजा बनता है। तो जैसे ही वर्धमानक कुशन लेने जाते हैं अपना कैरेज चारुदत्त के घर के बाहर पार्क करके, इसी वक्त क्या होता है कि जो आर्यक है वो जेल से भाग जाता है और उसके पैरों में बेड़ियां होती है और उन बेड़ियों के समेत ही वो जेल से भाग जाता है। आर्यक टुक द सीट इनसाइड द कैरेज, वर्धमानक मिस्टेकन हिम एज वसंत सेना एंड ही लेफ्ट द प्लेस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जब आर्यक जेल से भागता है वो इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, वो बस देखता है कि वहां पे एक कैरेज खड़ा है और वो उस कैरेज के अंदर छुप जाता है, वहीं पे वो अंदर बैठ जाता है जिससे कि कोई उसको पकड़ ना पाए, कोई उसको देख ना सके। तो इतने में क्या होता है कि वर्धमानक वापस आता है और उसको ऐसा लगता है कि वसंत सेना ऑलरेडी पहुंच चुकी है और वसंत सेना ही कैरेज के अंदर बैठी हुई है, क्योंकि आर्यक के पैरों में बेड़ियां थी। तो जो बेड़ियों की आवाज आ रही थी, वर्धमानक को थोड़ी देर के लिए लगा कि क्या पता वसंत सेना जो पायल पहनती है वो पायलों की आवाज है। तो उसने बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने वो वहां से उस कैरेज को लेके निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि असलियत में रथ के अंदर वसंत सेना है। पर जो असलियत है वो ये है कि रथ के अंदर आर्यक बैठा हुआ होता है। Vasant Sena, on the other hand, took her seat in the carriage owned by Sakara, which was also parked at the same place. अब यहाँ पे क्या होता है कि वसंत सेना आके देखती है कि वहां पे एक ही कैरेज खड़ा है और वो उस कैरेज में जाके बैठ जाती है, ये सोच के कि चारुदत्त ने वो कैरेज वसंत सेना के लिए भेजा है। पर एक्चुअली वो जो कैरेज था वो सकारा का था। सकारा वही है जो एक्ट नंबर 1 में वसंत सेना का पीछा कर रहा होता है और वसंत सेना को फोर्सफुली अपना बनाना चाहता है। और ये यही होता है कि एक्चुअली वर्धमान का आर्यक को लेके चला जाता है गलत फहमी में, और वसंत सेना को लगता है कि ये जो कैरेज है वो चारुदत्त ने भेजा है, जबकि ये कैरेज एक्चुअल में सकारा की है और वो उसमें जाके बैठ जाती है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि सकारा का जो कैरेज है ये भी चारुदत्त के घर के बाहर ही पार्क हो रखा होता है। बोथ द कैरेज वेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो दोनों के दोनों कैरेज जो थे वो अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। बस इतना होता है कि कैरेज के अंदर लोग बदल गए होते हैं। चंदनानक हेल्प्ड आर्यक टू एस्केप, ही फ्लेड एंड रीच चारुदत्त। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्धमानक जो कैरेज लेके जा रहे होते हैं चारुदत्त के पास ओल्ड गार्डन, उसको चंदानक जो कि एक सिविल गार्ड है उसे बीच रास्ते में रोकते हैं रथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो जब वो कैरेज के अंदर देखते हैं तो पाते हैं कि उस कैरेज के अंदर आर्यक है जो जेल से भागा हुआ होता है। तो चंदानक आर्यक की हेल्प करते हैं उस कैरेज के अंदर से भागने में और आर्यक उस कैरेज से उतर के भाग जाता है और भागते भागते वो चारुदत्त के पास पहुंचता है। चारुदत्त हर तरीके से आर्यक की हेल्प करते हैं कि वो बच जाए किसी तरह। ऑन द अदर हैंड वसंत सेना रीच टू सकारा वेयर ट्रबल्स वर वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे ही तरफ वसंत सेना सकारा के पास पहुंच जाती है और उसे नहीं पता होता कि उसके लिए क्या क्या मुसीबत आने वाली है। और चारुदत्त को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में आर्यक है कौन, क्योंकि चारुदत्त का कैरेक्टर ही ऐसा था कि वो हर किसी की मदद करते थे। तो उन्होंने आर्यक की भी पूरी तरह मदद करी वहां से भागने में। यहाँ पे हमारा एक्ट नंबर 7 खत्म होता है। आते हैं एक्ट नंबर 8 पे। एक्ट 8 इज फुल ऑफ इंट्रोड्यूस, यानी कि साजिश से भरा हुआ एक्ट है ये पूरा का पूरा। सकारा थॉट वसंत सेना हैड कम बाय हर ओन चॉइस। तो सकारा के वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही वसंत सेना वहां पहुंच चुकी होती है। जब सकारा आके देखता है कि वसंत सेना वहां पे है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वसंत सेना जो है वो अपने मन मर्जी से उसके पास आई है उससे मिलने के लिए। गलत फहमी तो बहुत हो ही चुकी होती है, जिसको जहां जाना है वो वहां नहीं पहुंचता। वसंत सेना गलती से सकारा के पास पहुंच जाते क्योंकि वो गलत वाले कैरेज में बैठ जाती है। वसंत सेना टोल्ड द ट्रुथ टू वीता। तो
यहाँ पे सकारा का एक फॉलोअर होता है जिसका नाम होता है वीटा। तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है कि वसंत सेना यहाँ क्या कर रही है। वसंत सेना भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि वो गलती से यहाँ पे आ गई है। तो वो सकारा के फॉलोअर वीटा को सारा सच बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे को बचाओ। सकारा केम टू नो अबाउट द ट्रुथ, तो सकारा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वसंत सेना को ये बोलता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। पर वसंत सेना उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। उसके बाद सकारा को चेता से पता चलता है, चेता भी उसी के लिए काम करता है, चेता से पता चलता है कि कैसे कैरेज के एक्सचेंज हो जाने की वजह से वसंत सेना यहाँ पे पहुंच गई गलती से। वो उसको सारी सच्चाई बताता है कि वसंत सेना एक्चुअल में चारुदत्त से मिलने जा रही थी, पर वर्धमानक वो कैरेज लेके ऑलरेडी निकल चुका होता है और गलत फहमी से वसंत सेना इस वाले कैरेज में बैठ के आपके पास आ जाती है। जैसे ही सकारा को पता चलता है कि एक्चुअल में वसंत सेना अपने लवर चारुदत्त से मिलने जा रही थी, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वसंत सेना ह्यूमिलिएटेड सकारा। तो यहाँ पे उस टाइम क्या हो रहा होता है कि सकारा जब अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है वसंत सेना से, तो वो नीचे बैठकर उसको मतलब उसे हाथ जोड़ के बोलता है कि प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। तो उस टाइम वसंत सेना सकारा को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करती है। वो सकारा को लात मार देती है, उसके सीधा उसके सर पे लात मारती है उसको। सकारा बिकेम एंग्री एंड डिसाइडेड टू किल वसंत सेना। तो सकारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वसंत सेना इस तरीके से उसकी बेइज्जती करती है। वो इतना ज्यादा गुस्से में चला जाता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि वो वसंत सेना का मर्डर कर देगा, उसको मार देगा। वीटा एंड चेता डिक्लाइन टू किल हर, सो सकारा डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ। तो सकारा वीता और चेता से बोलता है कि तुम दोनों मिलके इस वसंत सेना को खत्म कर दो, पर दोनों के दोनों मना कर देते हैं उसको मारने से। तो सकारा डिसाइड करता है कि जब कोई वसंत सेना को नहीं मारेगा तो मैं अपने हाथों से उसका खून करूंगा। वसंत सेना वॉज सीज्ड बाय हर नेक एंड फेल अनकॉन्शियस। तो वहां पे सकारा क्या करता है कि वो वीटा और चेता को बाहर जाने को बोलता है, और वो दोनों चले भी जाते हैं। उनके जाने के बाद सकारा वसंत सेना का गला घोटने लग जाता है, उसको उसके गले से उसका गला दबाने लग जाता है कि वो मर जाए, उसको गला घोट के मारना चाहता है। तो वसंत सेना जब तक जमीन पे बेहोश होके गिर नहीं जाती तब तक सकारा उसका गला दबाता है। The Buddhist mendicant saw body covered with leaves and recognized Vasant Sena from her hand. तो जैसे ही वसंत सेना जमीन पे गिरती है तो सकारा को लगता है कि अब ये मर चुकी है। तो वो क्या करता है कि उसको उसके जब वो बेहोश होके गिर जाती है, एक्चुअल में वो बेहोश हुई होती है, पर सकारा को लगता है कि जिस हिसाब से उसने उसका गला दबाया था अब तक उसकी मौत हो चुकी होगी। तो उसको उसी हालत में वो जमीन पे लिटा के सकारा उसके पूरे बॉडी पर सूखे पत्तों से उसको ढक देता है, जिससे कि कोई उसको ढूंढ ना पाए। तो वहीं से उस टाइम थोड़ी देर बाद एक बुद्धिस्ट मेंडिकेंट यानी कि एक बौद्ध भिखारी वहां से पास हो रहे होते हैं, और उनकी नजर पड़ती है उन पत्तों के ढेर पे, और वो देखते हैं कि एक बॉडी को पूरी तरीके से कवर किया गया है पत्तों से। और जब वो उन पत्तों को हटाते हैं तो वो इमीडिएटली वसंत सेना को पहचान लेते हैं, और उसके हाथों को देखकर वो वसंत सेना को पहचान लेते हैं कि ये वसंत सेना है। और एक्चुअल में द बुद्धिस्ट मेंडिकेंट व समावाहक। तो एक्चुअल में जो वो भिखारी है वो एक्चुअली एक समावाहक है, और वो वसंत सेना को अपना सेवियर मानते हैं। एक टाइम पे वसंत सेना ने इनकी जान बचाई थी, और आज इसीलिए वो एक सच्चे रास्ते पे चल रहे थे, क्योंकि वो वसंत सेना को अपना सेवियर मानते थे। वसंत सेना रिटेन्ड कॉन्शियसनेस एंड डिमांडेड वाटर। जैसे ही वसंत सेना को थोड़ा सा होश आता है तो वो होश में आने के बाद पानी मांगती है। तो इतने में क्या होता है, वो जो भिक्षु थे, जो बुद्धिस्ट मेंडिकेंट है, वो एक्चुअली सामने लेक में रिवर में जा रहे थे, अपने कपड़े धोकर वापस जा रहे थे। तो वो क्या करते, क्योंकि उनके पास पिलाने के लिए पानी होता नहीं है और वसंत सेना पानी मांगती है, तो वो किसी भी तरह उसके हर ऑर्डर को पूरा करना चाहते। तो उनके कपड़े गीले थे, तो वो अपने गीले कपड़ों को निचोड़ के वो पानी वसंत सेना को पिलाते हैं और उसको एक सेफ प्लेस में लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक्ट नंबर 8 खत्म होता है। अब शुरू होता है एक्ट नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और ये पूरा पूरा सस्पेंस से भरा हुआ एक्ट है। सकारा न्यू ही हैड किल्ड वसंत सेना, बट द ट्रुथ वॉज शी वॉज सेव्ड बाय द भिक्षु हु केम टू वॉश हिज क्लोथ्स।
तो सकारा को तो ये लग ही गया था कि उसने वसंत सेना का मर्डर कर ही दिया है, और क्योंकि उसने खुद देखा था कि वो जमीन पे कैसे गिर गई। पर असलियत तो ये था कि जो भिक्षु थे उन्होंने वो अपना कपड़ा धोने जा रहे थे सामने वाले रिवर में, और वो वसंत सेना को जाते टाइम बचा के अपने साथ ले गए। सकारा रिक्वेस्टेड वीटा एंड चेटा टू टेक द ब्लेम अपॉन देम। तो सकारा अपने ऊपर कोई ब्लेम आने दे नहीं सकता था, तो वो अपने उन दोनों फॉलोअर्स से बोलता है, वीता और चेता से, कि तुम वसंत सेना के मर्डर का जो ब्लेम है वो अपने सर पे ले लो। और वो बदले में उनको प्रॉमिस करता है कि अगर तुमने ये पूरा का पूरा दोष अपने सर पे ले लिया तो मैं बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और जो भी तुम्हें फायदा चाहिए सारा कुछ दूंगा। पर वो दोनों नहीं माने। ही वॉन्टेड टू फ्रेम चारुदत्त फॉर वसंत सेना किलिंग। तो इतने में क्या होता है, जब वो दोनों नहीं मानते तो वीटा चारू वो सकारा की कंपनी छोड़ देता है, वो अब उसके लिए काम नहीं करता। तो सकारा क्या करते हैं कि वो चेता को अरेस्ट कर लेता है, और कोर्ट में आके चारुदत्त के अगेन करता। वो अरेस्ट चेता को है, पर वो कोर्ट में आता है राजा के दरबार में और आके चारुदत्त को फ्रेम करना चाहता है कि चारुदत्त ने वसंत सेना को मारा। तो कोर्ट में आता है और वो सकारा जो है वो राजा से बोलता है कि जो चारुदत्त है उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वसंत सेना का खून कर दिया है, क्योंकि उसको लगा चारुदत्त तो एक गरीब ब्राह्मण है, तो गरीबों के ऊपर तो कोई कुछ भी ब्लेम डाले लोग एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। पीपल ऑफ उज्जैनी है डीप फेथ इन चारुदत्त। तो इतने में क्या होता है कि उज्जैनी के जो लोग होते हैं उनको चारुदत्त पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि चारुदत्त बहुत स्टार्टिंग से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हुए आए हैं। उन्होंने कभी अपने पास कोई पैसा नहीं रखा, हमेशा दूसरों की मदद करी है। तो लोगों को एक बार को यकीन नहीं हुआ और कोर्ट को भी यकीन नहीं हुआ कि चारुदत्त ऐसा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने सकारा की बात पे बिलीव नहीं करा। One statement of Virak completely changed the course of the case. तो वीरक यहाँ पे एंट्री होती है वीरक की। वीरक एक्चुअली चंदनक के साथ काम करता है। चंदनक वही सिविल गार्ड, और वीरक भी राजा का सिविल गार्ड है जिन्होंने रास्ते पे कैरेज को रोका था, और चंदानक ने हेल्प करा था आर्यक को चारुदत्त के कैरेज से भागने में। तो यहाँ पे एंट्री होती है वीरक की, और उसके एक स्टेटमेंट से पूरा का पूरा केस बदल जाता है। वो कोर्ट में आके बोलता है कि ये बात सच है कि चारुदत्त का जो कैरेज है वो ओल्ड गार्डन पुष्पक रंदक जा रहा था, पर उस कैरेज के अंदर वसंत सेना नहीं थी, वो बल्कि उस कैरेज के अंदर आर्यक था। वीरक आके कोर्ट में यही चीज स्टेटमेंट दे देता है कि आर्यक यहाँ जेल से भागा था, और चारुदत्त ने जो वर्धमानक को भेजा था कैरेज लेके वसंत सेना को लाने के लिए, एक्चुअल में उस कैरेज में वसंत सेना नहीं थी बल्कि हमारे यहाँ से भागा हुआ कैदी आर्यक था। तो चारुदत्त ने आर्यक को भागने में हेल्प करा था। चारुदत्त वॉज अनेबल टू स्पीक द ट्रुथ। चारुदत्त बिल्कुल कुछ बोलने लायक नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आर्यक एक भागा हुआ कैदी है, वो जेल से भागा है, पर उसने तो मतलब आर्यक को हेल्प करा था। तो अब अगर वो कुछ बोलता तो वो फंसता बहुत बुरी तरह कि तुमने कैदी की हेल्प करी है जो जेल से भागा है, उसको दोबारा भागने में हेल्प करा है। चारुदत्त वॉज कन्विक्टेड बाय द जज एंड किंग पालक डिलीवर्ड डेथ सेंटेंस। तो अब चारुदत्त कुछ बोल नहीं पाया, तो चारुदत्त को कन्विक्ट कर दिया गया। जज ने उसको कन्विक्ट करा, और जो वहां के राजा थे किंग पालक, उन्होंने बोला कि चारुदत्त को मौत की सजा सुना दी, डेथ सेंटेंस दे दिया। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा कि इतना बड़ा एक कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि वीरक ने आके बोल दिया कि चारुदत्त ने आर्यक की हेल्प करी है भागने में। उस कैरेज में वसंत सेना थी ही नहीं, तो राजा ने भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी समझा नहीं। अब उनको लग गया कि अगर वो एक कैदी की हेल्प कर सकते, यानी कि उन्होंने वसंत सेना का मर्डर भी करा है। तो यहाँ पे इस पूरे कोर्ट में से किसी ने भी वसंत सेना को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, ना उसके बॉडी को ढूंढने की कोशिश की, ना कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, और यहाँ पे चारुदत्त को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। यहाँ पे एक्ट नंबर 9 खत्म होता है। तो आते अब एक्ट नंबर 10 पे। तो ये जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जितने भी सस्पेंस हुए, सारा कुछ अब इस एक्ट में आके खत्म होगा। चारुदत्त वॉज टेकन टू क्रिमेशन ग्राउंड विद 2 चंडाल्स विद सॉर्ड्स, क्योंकि अब चारुदत्त को तो कोर्ट ने, राजा ने, सबने डेथ सेंटेंस सुना दिया। लोगों को भी यकीन आ गया कि नहीं, चारुदत्त ने पक्का ऐसी गलती करी है। तो अब चारुदत्त को क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जा रहा था, जहां उनको मौत दी जाएगी। तो उनके साथ 2 चंडाल भी जाते हैं, उनके हाथों में तलवार थी, स्वॉर्ड था।
सकारा वॉज वेरी वेरी हैप्पी। चारुदत्त रिजेंबल्ड एनिमल टेकन फॉर सैक्रिफाइस। तो सकारा तो बहुत खुश था, उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसने वसंत सेना का भी खून कर दिया और किस उसके ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आया, प्लस अब चारुदत्त भी रास्ते से हट रहा है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। चारुदत्त के पूरे फेस को लाल रंग से पेंट कर दिया गया, उसको करवीरा फूलों की माला चढ़ाई गई। तो वो पूरा का पूरा एक ऐसा जानवर का रूप लग रहा था, जो कहते हैं ना जानवर को जब बलि चढ़ाते हैं, तो ऐसा लग रहा था किसी जानवर को ले जाया जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए। ही हैड इमोशनल मीटिंग विद हिज सन एंड फ्रेंड। तो चारुदत्त क्या जो चंडाल उसके साथ जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार उसको परमिशन दिया जाए उसके बेटे से आखिरी बार बात करने का। तो वो फिर उसको मौका दिया जाता है अपने बेटे से मिलने का। तो वो अपने बेटे से मिलता है, वो बहुत ज्यादा रोता रोता है अपने बेटे से मिलके। वो अपने दोस्त से आखिरी बार मिल रहा होता है मैत्रेया से मरने से पहले। धूता हैड ऑल्सो प्लान टू एंड हर लाइफ। तो जो चारुदत्त की बीवी होती है धूता, तो उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वो खुदकुशी कर लेगी जैसे ही चारुदत्त के मरने की खबर आएगी कि हाँ चारुदत्त को मार दिया गया है। तो वैसे ही जो उसकी बीवी है धूता, वो भी खुदकुशी कर लेगी और अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। पीपल हैड गैदर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। वसंत सेना आज द रीजन ऑफ क्राउड गैदरिंग ऑन द हाईवे। तो जो लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे चारुदत्त को आखिरी बार देखने के लिए। और चारुदत्त को बहुत ही बड़े तरीके से क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया गया, और क्योंकि ब्लेम उन पे यही चढ़ा था कि वसंत सेना का खून करने के लिए उनको मौत की सजा दी गई। और वसंत सेना एक्चुअली इतने टाइम से भिक्षु के घर पे ही रह रही थी, वहीं पे उसने अपना बसेरा करा हुआ था। तो वो उस भिक्षु से पूछती है कि इतना क्या रीजन है कि हाईवे पे इतना ज्यादा, रास्ते पे इतनी ज्यादा भीड़ भीड़ क्यों है। तो वहां पे वो भिक्षु उसको बताते हैं कि एक्चुअली लोग चारुदत्त को लेकर जा रहे हैं क्योंकि उस पे खून का इल्जाम चढ़ा है। और जो चार्ज उन पे लगा है वो ये है कि चारुदत्त ने वसंत सेना का खून करा है। वसंत सेना ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। वसंत सेना वॉज सरप्राइज दैट शी वॉज अलाइव। वसंत सेना बहुत शॉक में चली जाती है सुन के कि मेरे खून के चक्कर में चारुदत्त को डेथ सेंटेंस दिया गया, पर मैं तो जिंदा हूँ। वसंत सेना रीच द स्पॉट एंड टच द ब्रेस्ट ऑफ चारुदत्त एंड स्टार्टेड क्राइंग। तो वसंत सेना बिना कोई टाइम वेस्ट करे भागना शुरू करती है, उसके साथ वो भिक्षु भी जाता है, उसको अकम्पनी करता, अकेले नहीं जाने देता। और वो चाहती है कि किसी भी तरह उसको चारुदत्त को बचाना है क्योंकि वो जिंदा है, अभी वो मरी नहीं है। तो यहाँ पे जो चंडाल थे उन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया था चारुदत्त को मारने का। बल्कि ये भी हो गया था कि चारुदत्त को उन्होंने जमीन पे लिटा भी दिया था ग्राउंड पे, और एक चंडाल ने अपना तलवार चला भी दिया था। पर सरप्राइजिंगली क्या होता है कि वो जो तलवार है वो चारुदत्त के बॉडी पे ना लग के एक ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर जाता है। तो पहले इंस्टेंस में चारुदत्त की मौत नहीं होती। तो इतनी देर में क्या होता है कि वसंत सेना उस स्पॉट पे पहुंच जाती है, क्रिमेशन ग्राउंड पहुंच जाती है बिल्कुल टाइम पे। और वो सबको बताती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। और इसको देख के चारुदत्त को ऐसा फील होता है कि उसको एक नई जिंदगी मिल गई। वसंत सेना आके चारुदत्त के छाती पे हाथ रख के बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। तो ये बोल सकते हैं इट वॉज एन इमोशनल रीयूनियन। तो चारुदत्त को ऐसा लग रहा था कि वो मौत के मुंह से कहीं ना कहीं वापस आ गया, और चंडाल ने वहीं पे अपना काम रोक दिया। टाइम किंग पालका वॉज किल्ड बाय आर्यक। तो सारी भीड़ तो वहां इकट्ठा हो रही होती है जहाँ पे चारुदत्त की मौत होने वाली होती है। तो यहाँ पे कोई देखता ही नहीं, दूसरी ही तरफ दिखाया जाता है कि जो कि राजा है उज्जैनी के पालका, उनको आर्यक मार डालता है और आर्यक खुद वहां का राजा बन जाता है। आर्यक बिकेम द किंग। राजा पालका को मार के आर्यक वहां का राजा बनता है। सकारा वॉज टेकन एज अ प्रिजनर। तो सकारा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आर्यक जो है वो हर एक बंदे को जिसने उसकी हेल्प करी थी उसको कोई ना कोई एक पोस्ट दिलाता दे देता है। ही बिस्टोड द किंगडम ऑफ कुसावटी टू चारुदत्त। चारुदत्त की तो जान बच जाती है, सब एक साथ हो जाते हैं। तो जो कुसावती का राज्य था वो चारुदत्त को हैंड ओवर करता है, क्योंकि आर्यक को याद है कैसे चारुदत्त ने उसके मुसीबत के टाइम पे उसकी हेल्प करी थी। सर्विला का जो है वो चारुदत्त का एडवाइजर बन जाता है। और
भिक्षु वॉज मेड चीफ ऑफ द रिलीजन। जिस भिक्षु ने वसंत सेना की हेल्प करी थी उसको रिलीजन का चीफ बना दिया जाता है, और जो चंडाल एक्चुअली चारुदत्त को मारने वाला था उसको उसके क्लैन का चीफ बना दिया जाता है। वसंत सेना वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ वाइफ बाय चारुदत्त बाय द किंग। तो आर्य क्योंकि अब राजा बन चुके थे तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वसंत सेना को आज के बाद चारुदत्त के वाइफ का स्टेटस दिया जाएगा। तो यहाँ पे चारुदत्त की दो वाइफ हो गई, एक धूता और एक वसंत सेना। चारुदत्त गेव प्रोटेक्शन टू सकारा। तो धूता की भी जान बच जाती है क्योंकि धूता ने डिसाइड करा था वो खुदकुशी कर लेगी, पर वसंत सेना के आने से और चारुदत्त की जान बचने से धूता की भी जान बच जाती है। तो चारुदत्त के पैरों पे गिर जाता है सकारा। सकारा चारुदत्त से प्रोटेक्शन मांगता है, हाथ जोड़ता है, अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तो चारुदत्त स्टार्टिंग से ही सबकी हेल्प करता है, तो चारुदत्त सकारा की भी हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ही वॉज यूनाइटेड विद हिज वाइफ, सन, फ्रेंड्स। द प्ले एंडेड हैप्पीली। तो सारा कुछ होने के बाद एट द एंड चारुदत्त को उसकी बीवी, बच्चे, उसका प्यार, दोस्त, सब कुछ वापस मिल जाता है। सब खुश होते हैं। ये है वो बहुत ही अच्छे नोट पे एंड हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा प्ले समझ में आ गया हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।